हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इग्नू बाबा में। आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एमए पीसी यानी एमए साइकोलॉजी सिनॉप्सिस सबमिट करने की गाइडलाइंस को डिस्कस करूंगा। तो वीडियो का एंड तक देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो होगी क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा कि सिनॉप्सिस सबमिट करने की लास्ट डेट क्या है। तो आप देख सकते हैं क्लियरली मेंशन है कि सिनॉप्सिस सबमिट करने की लास्ट डेट 15 अक्टूबर 2023 है। और जो ये सिनॉप्सिस सबमिट करने का प्रोसीजर होगा ये रीजनल सेंटर पर डिपेंड करेगा। बहुत सारे रीजनल सेंटर ऑनलाइन सबमिशन लेंगे, बहुत सारे इसे हार्ड कॉपी में लेंगे। अगर कोई रीजनल सेंटर ऑनलाइन लेता है तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपको एक पीडीएफ प्रिपेयर करना होगा और उस पीडीएफ को सेंड करना होगा गूगल फॉर्म के लिंक के थ्रू या फिर डायरेक्टली ईमेल करना होगा। तो जो इसमें मैं फॉर्मेट बताने वाला हूँ, आपको डिस्कस करने वाला हूँ, वो पीडीएफ फॉर्मेट करूँगा, क्योंकि ज़्यादातर रीजनल सेंटर जो है सिनॉप्सिस के लिए ऑनलाइन प्रोसीजर फॉलो करते हैं। ठीक है। अब देखिए, जो आपका फर्स्ट पेज रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा। फर्स्ट पेज पे आपका नाम होना चाहिए, आपका इनरोलमेंट नंबर होना चाहिए, प्रोग्राम का कोड होना चाहिए, देन कोर्स कोड होना चाहिए, फिर आपके स्टडी सेंटर का कोड होना चाहिए और लास्ट में आपके प्रोजेक्ट का टाइटल होना चाहिए। ये जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब ये टोटल की टोटल 6 चीज़ें जो मेंशन है इस पे, वो आपके फर्स्ट पेज में होना चाहिए। इसके अलावा कोई अदर चीज़ मेंशन नहीं करना। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि ये जो पीडीएफ है ये इग्नू द्वारा ऑफिशियली मतलब इसे लॉन्च किया गया है। आप देख सकते हैं, इसे 28 अगस्त 2023 को इसको लॉन्च किया गया इस पीडीएफ को। और ये इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, तो कोई भी डिटेल अपनी तरफ से मेंशन नहीं करना है। जो इसमें मेंशन है फर्स्ट पेज के लिए सिर्फ और सिर्फ ये 6 डिटेल ही मेंशन करना है। अब आते हैं सेकंड पेज पे। सेकंड पेज पे आपको जो आपका प्रोजेक्ट का सिनॉप्सिस है उसका प्रोफोमा होगा। वो प्रोफोमा कहाँ मिलेगा? वो यहाँ मिलेगा। जो आपका मतलब ये गाइडलाइंस होगा एमएपीसी के लिए, इसका एक बुकलेट होता है, इस बुकलेट के अंदर ये प्रोफोमा दिया गया है। मैं ये सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड करूँगा, ये प्रोफोमा और भी चीज़ें अभी आगे आएगा, कुछ और भी पीडीएफ लगाना होगा, वो सभी चीज़ें मैं आपको मैं बताऊँगा कहाँ से एक्सेस करना है। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत करना। देन आपको क्या करना है, इस प्रोफोमा को लगाने के बाद सेकंड पेज कंप्लीट होने के बाद थर्ड पेज पे आ जाना है। थर्ड पेज पे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लगाना है। वो क्या है? आपके मतलब आपका जो गाइड होगा उसका कंसेंट वो भी साइंड होना चाहिए। अगर आप मतलब हार्ड कॉपी सबमिट कर रहे हो तो उसे स्कैन करके सबमिट कर सकते हो। अगर आप डिजिटल कॉपी सबमिट कर रहे हो तो उस डिजिटल कॉपी, लाइक अभी क्या है जो मैंने आपको शो किया था, ये एक डिजिटल कॉपी है, पीडीएफ फॉर्म में अभी, यानी ये डिजिटल कॉपी है। तो इस पे जो सिग्नेचर होंगे आपके गाइड का, ठीक है, वो मतलब वैलिड डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए, ऐसा बताया गया है इसके अंदर। ठीक है। अब उसका परफॉर्मा मतलब उसका फॉर्मेट कैसा होगा मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये एक मिनट आप रुकिए। ये देख सकते हैं आपके गाइड का जो कंसेंट लेटर होगा उसका फॉर्मेट कुछ ऐसा होगा। मतलब दिस इज टू सर्टिफाइड दैट प्रोजेक्ट टाइटल, जो आपका प्रोजेक्ट का टाइटल होगा, फॉर द पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ एमएपीसी प्रोग्राम ऑफ इग्नू विल बी कैरिड आउट बाई मिस्टर मिस, आपका नाम आएगा यहाँ पर, देन इनरोलमेंट नंबर अंडर माई गाइडेंस और यहाँ पर सिग्नेचर, आपके गाइड का नाम, उसका डेजिग्नेशन, एड्रेस, डेट। अब ये कैसे पता चलेगा? अभी आपके पास 1.5 महीने का टाइम है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे मतलब जिनको नहीं पता होगा कि उनका गाइड कौन है। तो इग्नू की एक लिस्ट है पूरी, जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट वाइज डिफरेंट डिफरेंट गाइड हैं, जो कि इग्नू द्वारा मतलब उनको डेजिग्नेट किया गया है, वो ऑफिशियल गाइड है। अगर मतलब आपका गाइड ऑफिशियल नहीं है, इग्नू की तरफ से नहीं है, अगर आपने कोई ऐसा गाइड चूज़ कर रखा जो बाहर से है, तो उसको अपने आप को इग्नू के अंदर रजिस्टर करना होगा, जो कि एक बहुत ही लेंदी प्रोसेस है। तो मैं तो ये कहूँगा आपको कि उन्हीं गाइड को चूज़ करो जिसे इग्नू ने मतलब डेजिग्नेट कर रखा है, जिसको एज अ गाइड के फॉर्म में एस्टेब्लिश कर रखा है। ठीक है। आप ये देख सकते हैं, ये पूरी की पूरी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है। इसमें सब्जेक्ट वाइज सभी गाइड के नाम है, उनका फ़ोन नंबर, उनका ईमेल एड्रेस और उनका स्टेटस सभी दिया गया है कि, और ये भी दिया गया है कि वो कौन कौन से कोर्स के लिए गाइड करते हैं। तो आप देख सकते हैं। और ये इस पीडीएफ को मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, मैं बताऊंगा कहाँ से इसको एक्सेस करना है। अब थर्ड पेज कंप्लीट होने के बाद दोस्तों देखिए, थर्ड पेज पे आपको कंसेंट लगाना है। कंसेंट आप मैंने बता दिया, स्कैंड कॉपी में भी लगा सकते हो या फिर डिजिटल कॉपी भी लगा सकते हो। डिजिटल कॉपी लगाओगे तो उस पर आपके गाइड का सिग्नेचर होना चाहिए। अब जो फोर्थ कॉपी होगा उसमें आपके सिनॉप्सिस का मेन बॉडी होगा। ठीक है। आई होप आपको इतना कंप्लीट हो गया होगा। फोर्थ पेज, फिफ्थ पेज, सिक्स पेज, जहाँ तक भी आपके सिनॉप्सिस का मतलब मेन बॉडी मतलब लग रहा है वहाँ तक आप लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि उसको फोर्थ पेज तक ही लिमिट करके रखना है, इसमें ऐसा लिखा हुआ है, नहीं, आप और भी आगे एक्सटेंड कर सकते हो जहाँ तक ये जा रहा है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों कि जो आपके सिनॉप्सिस का मतलब
एवरी पेज होगा ना, उसके हेडर पे आपको अपना इनरोलमेंट नंबर लिखना है, ठीक है, अलॉन्ग विथ योर डिजिटल सिग्नेचर। आपका जो डिजिटल सिग्नेचर होगा उसके साथ इनरोलमेंट नंबर को हेडर पे ही, हेडर यानी कि टॉप, मतलब जो आपका पेज का सबसे टॉप पे मतलब स्पेस होगा ना, वहाँ पे आपको लगाना है। और ये एवरी पेज पे लगाना है आपको, इसको भूलना नहीं है। अगर कोई हार्ड कॉपी को स्कैन कर रहा है तो सिंपली पन्ने पे अपना सिग्नेचर और मतलब इनरोलमेंट नंबर लिख के उसको स्कैन कर सकता है। और ये ध्यान रखना है कि आप मतलब जब सबमिट करोगे अपने पीडीएफ को, तो ये ध्यान रखना है कि आप अपने पीडीएफ को 2 बार सबमिट नहीं करना है आपको, ठीक है। एक बार सबमिट कर दिया, सबमिट नहीं हुआ है तो कुछ दिन तक वेट करना है, 1-2 दिन तक। मतलब अगर वो सबमिट हो गया होगा तो आपको मतलब उनके तरफ से रिवर्ड आएगा, उनके तरफ से आपको एक कन्फर्मेशन मेल आएगी, ठीक है। जिस अगर आप ऑनलाइन सबमिट कर रहे हो, लाइक मेल आईडी पे सबमिट कर रहे हो, तो आपको कन्फर्मेशन मेल आ जाएगा। या गूगल फॉर्म पे सबमिट कर रहे हो, अभी मैं आपको शो करता हूँ, जैसे कि ये गूगल फॉर्म है, देखिए अभी ओपन होगा थोड़ी देर में। हाँ, आप देख सकते हो इसमें लिखा हुआ है सिनॉप्सिस सबमिशन लिंक फॉर जुलाई 2023 री रजिस्टर्ड लर्नर, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि इस गूगल फॉर्म के थ्रू आप सबमिट कर रहे हो, तो गूगल फॉर्म मतलब इस गूगल फॉर्म के तरफ से आपको एक कन्फर्मेशन मेल आएगा कि आपका सिनॉप्सिस मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट हो गया। अभी इसमें सिनॉप्सिस सबमिट कर रहे हो तो आपको ऐसे आएगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया, गूगल फॉर्म फिल किया, वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसको 2 बार नहीं फिल करना है दोस्तों, इसका ध्यान रखना है। अब मैं बताना चाहूँगा आपको, जो ये गूगल फॉर्म है ये आरसी मुंबई के तरफ से लॉन्च किया गया है। जैसा कि मैंने आपको मतलब स्टार्टिंग में बताया था कि ये अपने रीजनल सेंटर पे आपको पता करना है कि आपका जो सिनॉप्सिस सबमिशन का प्रोसीजर है वो कैसा है, मतलब वो ऑनलाइन मोड में है या ऑफलाइन मोड में है। तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ अपने रीजनल सेंटर की वेबसाइट या रीजनल सेंटर के थ्रू ही पता चल सकता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स के लिए ये भी है कि जिन्होंने अपने सेकेंड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वो अपने सिनॉप्सिस को सबमिट नहीं कर सकते। इसमें बहुत ही क्लियरली मेंशन है दोस्तों, दोज हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द सेकेंड ईयर MAPC री रजिस्ट्रेशन फॉर द एकेडमिक साइकिल जुलाई 2023 एंड बिफोर सेशन आर एलिजिबल टू सबमिट द सॉफ्ट कॉपी ऑफ प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात करता हूँ कि आपको ये इन डॉक्यूमेंट्स को कैसे एक्सेस करना है। तो दोस्तों मैं इन डॉक्यूमेंट्स का लिंक आपको सेंड मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूँगा। और ये लिंक कहाँ अपलोड होगा, ये मेरे जो मेरा ट्विटर हैंडल है इग्नू बाबा के नाम से, इसका लिंक होगा। तो इन डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करने के लिए आपके पास ट्विटर आईडी होनी चाहिए। तो बहुत ईजी है, अपने फ़ोन में आप ट्विटर ऐप को इंस्टॉल करो, आईडी क्रिएट करो, गूगल के थ्रू भी आप क्रिएट कर सकते हो, 1-2 मिनट लगेगा। और मेरे इस हैंडल को ज़रूर फॉलो करो, ताकि नेक्स्ट टाइम से अगर मैं कोई अपडेट पब्लिश करूँ, यहाँ पर जितने भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सभी अपलोड करूँगा मैं इसी हैंडल पे, तो आपको वो मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मेरे पास बहुत ही मतलब अगर आपको कोई क्वेश्चन है और आपके क्वेश्चन बहुत लंबे हैं, आपको कन्फ्यूज़न है इग्नू से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे डायरेक्टली क्या कर सकते हो, जो मैंने बताया कि आपको ट्विटर आईडी अपना ट्विटर अकाउंट क्रिएट करना होगा। क्रिएट करने के बाद सिंपली क्या करना होगा, जो मेरा ये यूज़र नेम है सोनू यादव रियल, इसको कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करके अपने ट्वीट वाले सेक्शन में जाना है यहाँ पर और इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, अपने क्वेश्चन को पूछना है। इससे क्या होगा कि जो भी आप क्वेश्चन पूछोगे वो मुझे डायरेक्टली पता चल जाएगा। हो सकता है कि मैं सभी कमेंट का रिप्लाई ना कर पाऊँ, क्योंकि कमेंट बहुत ही बल्क में आते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जैसे ही आप क्योंकि कमेंट करते हो तो आप मुझे कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है, लेकिन जब यहाँ पर आप अपने क्वेश्चन को पेस्ट करके पोस्ट करोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ किसी ने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। और दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मेरा चैनल इग्नू के सभी इन्फॉर्मेशन के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। थैंक यू वेरी मच।